नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, जौनपुर अनुराग बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर के सभी के जहन में एक ही बात होती है कि आखिर लालता यादव का मकान अभी तक ढहा क्यों नहीं, जमी जोत क्यों नहीं हुआ, आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्यों नहीं गिर रहा है। ये सब आप सबके मन में यही विचार आ रहा है और ये आप यही पूछने की कोशिश भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि तहसीलदार कोर्ट में जो कागजी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई और तहसीलदार महोदय ने तत्काल प्रभाव से लालता यादव का मकान गिराने का आदेश भी जारी कर दिया। तहसीलदार महोदय जो है 6 पन्ने का पूरा डिटेल तैयार किया है, जो कि उसको कहीं भी लालता यादव लेकर के जाएंगे, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कहीं भी लेकर के जाएंगे, लालता यादव की बात मान्य नहीं होगी। ये तहसीलदार महोदय ने जो ऑर्डर किया है उसको कहीं भी ले जाए लेकिन उसका कोई मान्य नहीं होगा। और बात कही जाए तो ग्राम प्रधान जो वंदना यादव हैं, उनका कहना है कि लालता यादव का मकान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर ढहाया जाएगा, क्योंकि हमारे पति जो है 22 तारीख को प्रशासन जो है हमारे पति को यानी वीरेंद्र यादव को उठा ले गई घर से और 24 तारीख को आदेश आने वाला था, नहीं तो उसी समय घर ढह जाता। वंदना यादव का कहना है कि बार बार प्रशासन जो है हमारे पति को जो है प्रताड़ित की और उठा करके ले गई और उसमें कहीं न कहीं गिरीश चंद्र जो मंत्री है उनका भी हाथ है, उन्होंने ऐसा कहा। और जो घर ढहाने की बात कही जा रही है, लालता यादव जो अपराधी है, उन्होंने कहा कि इनके पूरे परिवार को जो है दंड मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने जघन्य अपराध किया है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो कि पूरे देश का भविष्य होता, पूरे भारत का एक भविष्य होता है ताइक्वांडो खिलाड़ी, और अपने घर का एक इकलौता चिराग था और अपने 5 बहनों का एक भाई जो कि तारा टिमटिमाता हुआ तारा था, उसको इन्होंने छीना है। इन्होंने उनका सर धड़ से अलग कराया है, जो कि रमेश यादव है। तो ऐसे परिवार को, पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए फांसी की, नहीं तो आजीवन कारावास जरूर होना चाहिए। वंदना यादव ने बड़ा ही करते हुए उन्होंने कहा कि जो अनुराग के माता पिता हैं, अगर लालता यादव का जो मकान है वो गिर जाएगा, वैसे तो अनुराग को वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन जो घर लालता का मकान सामने दिख रहा है, उनके कहते हैं कि एक सामने दिखता है, वो लगता है कि मुझे चिढ़ा रहा, मुझे ललकार रहा है कि ये कर दिए और क्या हुआ। और हमारे जो देश है, एक संदेश भी जाता है कि ऐसा अपराध कर दिया और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगला भी करने की चेष्टा करेगा। तो इसलिए जो लालता यादव हैं उनका मकान ढहना चाहिए, क्योंकि आदेश भी जारी हो गया है और अब कहीं न कहीं उनका मकान ढहने में देरी नहीं है। और बात की जाए तो हमारे प्रधान जो कि वीरेंद्र यादव हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, शुरू से लेकर के लास्ट तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अनुराग परिवार के साथ। वहीं पर सबसे बड़ी अहम बात है सतबीर अधिवक्ता की। वंदना यादव ने कहा कि सतबीर अधिवक्ता को भी हमारी तरफ से धन्यवाद, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो कि अनुराग परिवार के साथ उन्होंने जैसे जुड़ा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक बेटा हूँ आपका, वैसे उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और उस प्रक्रिया को यहाँ तक ले आए। अब सतबीर यादव ने बहुत कुछ कहा और जो कुछ कहा वो सामने दिख रहा है। और उसके बाद जो तत्काल प्रभाव से गिराने का आदेश आया है, तहसीलदार महोदय ने किया है, इनके लिए भी धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, जो भी यानी कि देर से ये ऑर्डर वो मिला लेकिन बहुत ही दुरुस्त हुआ, यानी कि तहसीलदार महोदय को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।
लालता यादव का घर गिरने के बाद अनुराग के माता पिता को के लिए वंदना यादव ने कहा कि जैसे वो वहाँ जो ज़मीन खाली हो जाएगी वहाँ पर एक खेल का मैदान बना दिया जाएगा बड़ा सा, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, वहाँ पर अनुराग के पिता जो है एक खिलाड़ी वो भी है, तो वहाँ पर वो अपना कोच का काम करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, उसी में उनकी जो माइंड है अपना माइंड लगाएंगे, जो डिस्टर्ब हैं उसी में विलीन रहेंगे, उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की आकृति देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।